फर्स्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजने के बाद आज मैं आपको इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करके भेजने जा रहा हूँ। बच्चों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही ऑपरेशंस है जो सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये सारी चीजें एक ही सम में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है और उसके जो आगे के सम है वो सभी इसी सम पर आता है। अगर ये सम आपको अच्छी तरह से आ गया तो बाकी के सारे सम आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम का ये वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से समझना। किस तरह से मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के होते हैं, साइन अगर हम माइनस लगाते हैं प्लस लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन से क्या फर्क पड़ता है, साइन के ऊपर क्या असर होता है, और पूरा ये सम में आ गया है। तो टोटली जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर का, तो 4 ऑपरेशन इंटीजर्स के, उसमें सारे इसमें आ गए हैं। इसलिए इसका वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से समझना, बहुत ही अच्छा सम है तो आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। ना सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा लिखा है -8 प्लस ब्रैकेट में माइनस, और इस तरह लिखा है -8 -4। जब आप ये वीडियो देखो तब आप एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 9 खुला रखना ताकि आप फिर इसको टेक्स्ट बुक पे भी देख सके, समझ सके और कर सके। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये -8 है, यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट में अंदर माइनस है। जब प्लस और माइनस होता है तो ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग साइन हो, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अलग अलग साइन हो तो हमेशा माइनस कर देना, वो हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, तो अगेन ये आपका माइनस रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ -8 -4। तो -8 -4 क्या होता है, अब -8 -4 मतलब इन दोनों का प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 8 और 4 12, और दोनों के आगे जो साइन है वही लगानी पड़ती है, इसलिए यहाँ आया -12। अब इस तरफ देखो -8 माइनस माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम साइन होती है तो हमेशा माइनस माइनस प्लस कर दो। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन दो साइन माइनस होती है तो हमेशा प्लस कर दो, डिफरेंट साइन होती है तो माइनस करो, सेम साइन होती है तो प्लस करो। बस यही रूल याद रखो आप, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस होता है। अब -8 + 4 -4 होगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग साइन है तो रूल के हिसाब से अलग अलग साइन होती है तब हम माइनस करते हैं और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे है -4, राइट। अब ये -12 और -4 हमें साइन ग्रेटर देन, इक्वल देन या ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू साइन लगानी है। तो बच्चों -12 इज स्मॉलर देन -4, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। इंटीजर में पता है, आपको पता है कि जितना नंबर बड़ा वो वास्तव में नंबर छोटा बनता जाता है। सो -12 इज स्मॉलर देन -4, और जितना नंबर छोटा वो एक्चुअली बड़ा होता है, नेगेटिव साइन होता है तब ना। ओके, तो ऑफ कोर्स स्मॉलर नंबर के बाजू ये एरो आएगा, मैंने पहले आपको लॉगरिथम सिखाया था, इसलिए इस तरफ एरो आएगा जो मैंने यहाँ दिखाया है। सेकंड सम आगे करते हैं, -3 + 7 और -19। जब तीन डिजिट एक साथ दिया हो इस तरह तो पहले 2 का ऑपरेशन कर दीजिए, फिर तीसरा इसमें कर दीजिए। तो -3 और +7 अगेन अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे तो 7 में से 3 जाए तो 4, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगाएंगे तो बड़े आगे के प्लस की साइन है तो +4 आया। अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस की साइन लगा दीजिए, अंदर कुछ नहीं है तो बस जो साइन यहाँ है वही लगा देनी है। तो +4 -19, ऑफ कोर्स आपको पता है डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो हुआ 19 - 4 इज 15, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है माइनस की तो -15 हुआ। यहाँ पे देखो आप 15 - 8 तो 7 होता है, क्योंकि बड़े नंबर के आगे 15, देखो 15 मतलब +15, कोई साइन नहीं है तो प्लस है ऑलवेज, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए 15 - 8 इज 7 प्लस की साइन, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस मैंने कहा डिफरेंट साइन हो ब्रैकेट और के बाहर और अंदर, तो हमेशा माइनस लगा दो तो माइनस हुआ। तो +7 - 9 -2 हुआ, तो यहाँ -15, यहाँ -2, -15 स्मॉलर देन -2, इसलिए अगेन स्मॉलर नंबर के बाजू एरो जाएगा, इसलिए -15 इज स्मॉलर देन -2, ये साइन आ गई। बच्चों ये आपको समझ में आता होगा। अब मैं ले रहा हूँ आपका थर्ड सम पर। अब थर्ड सम है, अभी 3 डिजिट वाले हैं, 23 - 41, अगेन +23 - 4 डिफरेंट साइन, तो माइनस करो तो आंसर आएगा -18, क्योंकि बड़ा नंबर 41 है, इसके आगे माइनस की साइन है, इसलिए -18। +11 अगेन -18 + 11, फिर से डिफरेंट साइन हुआ, फिर से माइनस होगा, तो 18 में से 11 जाए तो 7,
और -7 होगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, राइट। इस तरफ आप देखो तो 23 माइनस 41, और 23 माइनस 41 का मतलब क्या है कि प्लस 23 माइनस 41 तो होगा -18, क्योंकि प्लस 23 और माइनस 41 बड़ा नंबर है, इसलिए 41 में से मैं 23 निकालूं तो 18 आता है, और बड़े नंबर के साइन, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगानी पड़ती है, तो माइनस -18 माइनस 11, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो होगा 29, और दोनों के आगे माइनस की साइन है इसलिए -29। अब -7 एंड -29 में -29 छोटा सा है इसलिए उस तरफ भी हो जाएगा, तो -7 इज ग्रेटर देन -29, राइट। अब सम नंबर डी में फिर से 31 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस ही कर दो, तो फिर 24 39 माइनस 24 करो तो हो जाता है 15, वो मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 15 प्लस 15 माइनस 15 बिकम्स 0। इसी तरह यहाँ देखो 36 प्लस माइनस, जैसे ब्रैकेट के बाहर अंदर डिफरेंट साइन होती है तो हमेशा माइनस कर दो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ भी वही आएगा, तो 36 में से 52 निकालो तो 16 बनता है, और बड़े नंबर 52 के आगे माइनस की साइन है इसलिए -16, माइनस माइनस प्लस, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम साइन होती है तो हमेशा प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस, तो -16 प्लस 36 सिर्फ 20, राइट, क्योंकि अगेन डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, बड़े नंबर के आगे साइन लगाएंगे इसलिए 20। तो 0 और 20 में 0 ही छोटा है इसलिए 0 के बाजू हो जाएगा। और लास्ट सम है जो -22 31 प्लस 71, तो -152 आता है, क्योंकि -231 है, 231 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस में साइन आएगा, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, प्लस 51 इसके साथ जोड़ दो। अब -152 प्लस 51 अगेन डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, और बड़े नंबर के आगे साइन लगानी पड़ेगी, माइनस किया तो 101 आया, -101 आया। यहाँ भी सही -399 और प्लस 159, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 240 हुआ, माइनस किया तो बड़ा नंबर है 399, इसके आगे है माइनस की साइन तो माइनस लगाया, और प्लस 81 जोड़ दिया, अगेन माइनस प्लस डिफरेंट साइन फिर से माइनस करना पड़ेगा, और बड़े नंबर के आगे जो साइन बतानी पड़ेगी, जो 240 है तो माइनस की साइन है इसलिए -159 इसका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो बच्चों अब देखो -101 एंड -159 में छोटा -159 है, इसलिए फिर से एरो उस तरफ, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर है, बाकी के सब आप होमवर्क में लेकर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दीजिए। आगे का वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से जरूर भेजूंगा, और हाँ अगर इसमें कोई डाउट हो कोई समय तो मुझे ग्रुप में जरूर भेजना, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर